है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर हम देखेंगे एक सप्ताह का करंट अफेयर जो 13 मई से 18 मई 2023 तक का होगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ निजी कारणों से अभी हम डेली करंट अफेयर नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आप करंट अफेयर एक सप्ताह का यहाँ पर समय निकाल कर मैंने आपको उपलब्ध कराया है। कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, तो आप इसे ध्यान से देखिए। और हाँ दोस्तों, आपको बता ही दें कि क्यों हम व्यस्त हैं। कारण ये है कि हमारे घर में शादी है, छोटे भाई की शादी है, और छोटे भाई की शादी में बड़े भाई की कितनी व्यस्तता बढ़ जाती है आप जानते होंगे। तो इसीलिए आप कोऑपरेट कीजिए, फिर हम अपने शेड्यूल से डेली करंट अफेयर लाते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल देखते हैं एक सप्ताह का पूरे करंट अफेयर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने अपना इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया। मतलब शिक्षा के मामले में रैंकिंग प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना। ऐसे केंद्र के स्तर पे तो है ही, राज्य स्तर पे ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, झारखंड। उत्तर क्या है? बी केरला। केरला क्या है? पहला ऐसा राज्य बन गया जो अपना इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। 3 मई की न्यूज़ है, पुरानी न्यूज़ है, लेकिन आप इसे ये ना सोचे कि 3 मई की है तो पुरानी न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं। कुछ चीज़ें छूट जाती है तो उसे बाद में इम्पोर्टेंट लगता है तो हम उसे भी यहाँ शामिल करते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ केरला के मंत्री हैं ये, ठीक है। कौन? आर बिंदु। इन्होंने ही लॉन्च किया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। इज द इंडिया फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश स्टेट स्पेसिफिक रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। और ऐसा भारत सरकार नोट में देख लीजिए 2015 से ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये ऐसा फ्रेमवर्क जारी कर रही है, लेकिन स्टेट लेवल पे ये पहला है, ठीक है। आपने देख लिया। चले क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस संस्था ने भारत को जूनोटिक डिजीज प्रिवेंशन के लिए यूएसडी, यानी डॉलर की बात है यहाँ पे, यूएसडी 82 मिलियन की स्वीकृति प्रदान की है। एडीबी, बीआईएमएफ, सीडब्ल्यूबी, डीआरबीआई। उत्तर क्या होगा? सीडब्ल्यूबी मतलब वर्ल्ड बैंक, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये जूनोटिक डिजीज क्या होता है, मतलब जानवरों से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे डिजीज जो जानवर से इंसान में फैलते हैं तो उससे क्या होगा कि इंसान को भी नुकसान होता है। जानवर के माध्यम से जब इंसान में फैलते हैं तो उसे कम करने के लिए 82 मिलियन की स्वीकृति प्रदान की है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड $82 मिलियन फॉर एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम। इसका प्रोग्राम का क्या नाम है? AHSSOH, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो इसमें मेन ये इसीलिए किया गया कि ताकि ह्यूमन में ये ना फैले, ठीक है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये जो है मंत्रालय, उसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप इतना ही याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें 82 मिलियन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। और आप देखना चाहें तो थोड़े यहाँ देख सकते हैं, ये इन्फेक्शन और डिजीज दैट ट्रांसमिशंस फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बताया था। एनिमल से ह्यूमन में जो ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है, वैसे ही रोगों के लिए ये किया गया, ठीक है। और विशेष ऐसा कुछ है नहीं। वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लीजिए। अभी प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, यूएसए में। अभी 189 कंट्रीज के मेंबर हैं, सदस्य हैं, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने IF कैप वित्तीय प्रोग्राम की घोषणा की? ADB, BWB, CRBI, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या है? ये ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है ADB। मई 2023 का ही न्यूज है अभी। ADB अनाउंस लॉन्च ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या है? IF कैप का इनोवेशन फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक। क्लाइमेट में जलवायु रिलेटेड, कहाँ? एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में, ठीक है। टू सपोर्ट एशिया पैसिफिक रीजन बेटर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। तो क्लाइमेट से रिलेटेड ये है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे साउथ कोरिया में मीटिंग हुआ, ADB का 56वां यहाँ देख रहे हैं, उसी में ये घोषणा किया गया, ठीक है। चलें आगे। और इसके बारे में और आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके यहाँ आराम से पढ़ लीजिए। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया, ठीक है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्लाइड मैंने लगा दी है, ठीक है। कुछ आप अपने से भी मेहनत कीजिए, इंग्लिश से हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है।
धीरे धीरे पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। आज न कल आपको इंग्लिश जानना ही पड़ेगा। हाल ही में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? ए 13 मई, बी 15 मई, सी 16 मई और डी 17 मई। उत्तर क्या है? डी 17 मई को मनाया गया। ठीक है, 17 मई को ही। अच्छा, इसमें और अन्य कौन से डे मनाए गए हैं वो भी आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन से आपको इतनी और क्वेश्चन की जानकारी मिल जाएगी। ये सभी 13 से लेकर 17 मई के बीच में मनाए गए ये दिवस हैं। ठीक है, चूँकि 13 से ही मैं डेली करंट अफेयर नहीं बना पा रहा हूँ, आपको बताया मैंने, कुछ अभी व्यस्तता चल रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 13 मई को मनाया गया। वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष में ये 2 बार मनाया जाता है। तो सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, किसमें? मई में और अक्टूबर में। ये जो है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है वो सेकेंड सैटरडे को, तो इस बार सेकेंड सैटरडे 13 मई को पड़ा तो मनाया गया। तो ये अक्टूबर में भी मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे को ही। ठीक है, तो ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को यूनाइटेड नेशन मनाता है। ठीक है, फैमिली के महत्व को समझने के लिए मनाया जाता है। फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस है। आजकल तो अब न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी। न्यूक्लियर फैमिली समझ रहे हैं ना, मतलब अलग अलग रह रहे हैं शुरू से। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, फैमिली के महत्व को समझने के लिए ही ये मनाया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि फैमिली एक ऐसी संस्था है जो हर दुख सुख में हमारे साथ रहती है, और कोई संस्था रहे या न रहे। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को मनाया जाता है। नेशनल डेंगू डे 16 मई को कौन मनाता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय, भारत सरकार का। ठीक है, नेशनल डेंगू डे, डेंगू के बारे में जागरूकता। आप जानते हैं डेंगू मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है। शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब? 16 मई को। ठीक है, शांति में एक साथ रहने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये भी 17 मई को मनाया जाता है। हाइपरटेंशन जानते हैं आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में कितनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने गीता कार्मिकुला बीमा स्कीम लॉन्च की? गीता कार्मिकुला। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। उत्तर ए क्या है? तेलंगाना ने ऐसा किया है। ठीक है, कार्मिकुला बीमा लॉन्च किया। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट की ये है, आप देख लीजिए। 5 लाख ये इंश्योरेंस कवर होगा। ठीक है, गीता कार्मिकुला बीमा स्कीम इज सिमिलर टू राइथू बीमा प्रोग्राम विच इज डिजाइंड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। वहां पे राइथू बीमा प्रोग्राम भी तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च किया था, ये भी आप याद रखिएगा। अभी किन के लिए यहाँ पे और स्कीम का ऑब्जेक्ट यहाँ देख लीजिए क्या है। आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इंश्योरेंस अमाउंट 5 लाख का है। डायरेक्ट बैंक अकाउंट द फैमिली मेंबर 3-4 डेज में ये चलाएगा। ठीक है, तो बाकी आप देख लीजिए इसको पॉज करके, बेनिफिट वगैरह क्या है। आप थोड़ा सा देख लीजिए कि तेलंगाना के कैपिटल अभी हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है अभी? तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, टाइगर रिजर्व वहाँ एक है अमरावती टाइगर रिजर्व, इसको आप याद रखिएगा कहाँ है, तो तेलंगाना में, आप उसे याद रखिएगा। हाल ही में किसे प्रथम एएसआई गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से नवाजा गया? क्या है उत्तर? ए जयंत विष्णु नार्लिकर को। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये है, तो देख लीजिए। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप 1929 से 2020। ठीक है, यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ लीजिए। बस इसमें जो मेन था मैंने बता दिया, बाकी आप स्लाइड देख सकते हैं। समय थोड़ा सा कंज्यूम करने से कोई फायदा नहीं है, आप चाहें तो स्लाइड को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए। हाल ही में एलन मस्क ने किसे ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया है? अब जानते हैं ट्विटर पहले एलन मस्क के पास नहीं था, इन्होंने अधिग्रहण किया है। कब? जनवरी 2022 में अधिग्रहण किया है ट्विटर का। ठीक है, एलन मस्क आप जानते हैं स्पेस एक्स कंपनी है अमेरिका की प्राइवेट, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके संस्थापक हैं एलन मस्क। उन्होंने ट्विटर का सीईओ किसे नियुक्त किया है? जैक पैट्रिक डोरसे, जैक डोरसे, लिंडा याकारिनो, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या है? सी लिंडा याकारिनो। ठीक है, पहली महिला है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पहली महिला। ठीक है, टेस्ला
एंड स्पेस एक्स, दो कंपनियां हैं इनके, किनके? एलन मस्क की, टेस्ला एंड स्पेस एक्स। आप याद रखिए। नॉन टेक्निकल होने के बावजूद भी इन्होंने, एलन मस्क ने ट्विटर का इन्हें सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को गुस्सी क्रूज 2024 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है? सुष्मिता सेन, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, आलिया भट्ट। डी, क्या उत्तर क्या है? डी, आलिया भट्ट को बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, आलिया भट्ट आप पढ़ लीजिए। रिसेंटली आलिया भट्ट मेड हर डेब्यू इन द मेट गाला 2023 ऑन 1 मई। इनके बारे में डिटेल आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ भी आपका छूट नहीं रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि थोड़ा डिस्क्रिप्शन में कम हम आपको बता रहे हैं, फिर भी स्लाइड हमने लगा दी है पूरी, आप उसे पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, एक सप्ताह की बात है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, फिर हम डेली करंट अफेयर और डेली शेड्यूल पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस संस्था ने सुपर प्रेशर बैलून को दूसरी बार लॉन्च किया? इसरो, डीआरडीओ, नासा, जाक्सा। जाक्सा क्या है? जापान की कंपनी है। ठीक है, ये एरोस्पेस क्षेत्र में काम करती है। उत्तर सी है। ठीक है, नासा ने। ठीक है, उत्तर। चलिए, इन्होंने दूसरी बार ये किया है। ठीक है, बैलून से ये टेस्ट कर रहे हैं, उसके माध्यम से दूसरी बार किया है इन्होंने, ये 16 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो बाकी और स्लाइड में आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने अच्छी सेवा प्रदान करने हेतु हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया? हिम डाटा पोर्टल, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर क्या है? सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। हिम डाटा पोर्टल क्या है? ये अच्छी सेवा मतलब कि गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, और सरकारी जितनी भी सेवाएं हैं उसे अच्छी करने के लिए ये बनाया गया है। क्या? हिम डाटा पोर्टल। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे स्लाइड लगी हुई है, आप देख लीजिए। किस संगठन ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अपनाने के समर्थन के लिए सर्वसम्मति से भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया? ठीक है, भारत अब जानते हैं कि डिजिटल रिलेटेड, अभी जैसे यूपीआई हो गया, आधार कार्ड रिलेटेड हो गया, जितनी भी डिजिटल रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, डिजी लॉकर वगैरह, इनको प्रमोट भारत अभी कर रहा है। तो इनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कौन सा संगठन ने इस चीज को स्वीकार कर लिया है? उत्तर क्या है? सी, संघाई कोऑपरेशन संगठन। सी। ठीक है, आप यहाँ पे 13 मई के न्यूज है, संघाई कोऑपरेशन संगठन के इन्होंने अडॉप्ट किया है इस चीज़ को। ठीक है, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डिजी लॉकर, आधार रिलेटेड, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे आप स्लाइड देख लीजिए पॉज करके। समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास भारत व किस देश के बीच किया गया? समुद्र शक्ति अभ्यास। ठीक है, ये नेवी ने ये अभ्यास किया है, समुद्र शक्ति। बांग्लादेश, रसिया, यूएसए, इंडोनेशिया। क्या होगा उत्तर? डी, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, यूएस एवं यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना? सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? यूएस है, यूएई है, अब तीसरा कौन बन गया है? उत्तर क्या होगा? डी, नीदरलैंड। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात हो रही है। देखिए यहाँ 8 बिलियन से 2022 में 8 बिलियन था, और इसके बाद अब कितना हो गया? 13 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2023 में। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के अभी कौन है? मार्क रूटे। कैपिटल कहाँ है? आम्स्टरडम। और मुद्रा वहाँ की यूरो चलती है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो है। ठीक है, अब जानते हैं नीदरलैंड भी यूरो में शामिल है, यूरोपियन यूनियन में। हाल ही में किस पाकिस्तानी कनाडाई लेखक ने आर्मरी स्क्वायर पुरस्कार जीता? उत्तर क्या है? बी, मुशर्रफ अली फारूक। ये पाकिस्तानी कनाडाई लेखक हैं। ठीक है, इनके बारे में और आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इतना याद रखिए, आर्मरी स्क्वायर पुरस्कार किसने जीता है? मुशर्रफ अली फारूक ने। हाल ही में सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया? देखिए सीबीआई ईडी अभी न्यूज में बहुत चल रही है। ठीक है, जानते हैं दिल्ली वगैरह केजरीवाल सरकार के कुछ मंत्रियों को ईडी सीबीआई रिमांड पे लगे, बहुत सारे को नोटिस भेज रही है अभी, खासकर विपक्षी दलों को, के जितने भी नेता हैं। ठीक है, तो उसके लिए ईडी सीबीआई अभी न्यूज में रहती है। सीबीआई के बारे में आप जानते हैं, केंद्र सरकार के पंछी का तोता है ये। ठीक है, पिंजरे का पंछी है, सीबीआई को भी कहा गया है। किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कभी से कोट किया था, आप देखिएगा, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो और ये हो जाता है इंपॉर्टेंट आपके लिए। डीपी कोहली, प्रवीण सिन्हा, प्रवीण सूद,
या ऋषि कुमार शुक्ला? उत्तर क्या होगा सी, प्रवीण सूद को किया गया। ठीक है, ये सभी कभी ना कभी कहें। डीपी कोहली प्रथम थे, फर्स्ट। डीपी कोहली क्या थे, प्रथम सीबीआई के डायरेक्टर थे डीपी कोहली। प्रवीण सिन्हा और प्रवीण सूद, ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है, इनसे पहले प्रवीण सिन्हा थे। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, हाल ही में भारतीय नेवी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस स्वदेशी जहाज से सफल परीक्षण किया? जानते हैं ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस रसिया और इंडिया का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोनों रसिया और इंडिया मिलकर बनाया गया। ब्रह्मोस 2 नदियों के नाम से बना है। ब्रह्मोस भारत की नदी है और एक मॉस्कोवा रूस की नदी है। ठीक है, तो ये किस जहाज से सफल परीक्षण किया गया? जानते हैं कि सुपरसोनिक जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, इसे हवा से भी, जमीन से भी और पानी से भी, तीनों जगह से इसे छोड़ा जा सकता है। इस तरह के इसे डेवलप किया जाएगा। तो नेवी के लिए जो किया गया है, तो उसने किस जहाज से इसे छोड़ा? INS मुर्मुगाओ। ठीक है, प्रथम ये स्वदेशी जहाज है, ये भी याद रखिएगा। प्रथम स्वदेशी जहाज से छोड़ा गया है इसे। ठीक है, विक्रम पहला स्वदेशी जहाज था, INS विक्रम। ठीक है, तो ऐसा मतलब ब्रह्मोस को सफल परीक्षण किया गया स्वदेशी से INS मुर्मुगाओ के द्वारा। 14 मई का न्यूज है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मेरी लाइफ मोबाइल ऐप गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय? उत्तर क्या होगा डी, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ठीक है, ये एक तरह से ऊर्जा के बारे में जागरूकता, उससे कैसे बचाया जा सकता है, जलवायु परिवर्तन में ऊर्जा बचा के कैसे, उसके बारे में जागरूकता फैलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ वाज लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी एट केवाडिया गुजरात में किया गया था, विच इज ग्लोबल मास मूवमेंट टू इनकरेज इंडिविजुअल कम्युनिटी एक्शन टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। तो उसी का ये बढ़ा हुआ रूप फिर ऐप के रूप में किया गया। ठीक है, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कितने जीते हैं? 4 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण 1 जीता है उन्होंने। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे गोल्ड 1 जीता है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। तो इंडिया सेकेंड रैंक पे है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? चाइना टॉप पे है। ठीक है, चाइना 7 मेडल के साथ। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। ग्रैंड मास्टर जानते हैं, चेस होता है ना, चेस खेलते हैं, शतरंज में ये ग्रैंड मास्टर चुने जाते हैं। तो विश्वनाथन आनंद पहले थे। ठीक है, और देख लीजिए बाकी उत्तर क्या होगा, डी बुपल्ला प्रणीत। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, जितने भी ग्रैंड मास्टर अधिकतर आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ पश्चिम बंगाल, इतने ही स्टेटों से मिलेंगे। आप देख लीजिएगा लिस्ट उठाकर, जितने भी बने अभी तक 82 में जितने भी बने, आप देख लीजिएगा लिस्ट गूगल पे सर्च करके। ठीक है, चलिए तेलंगाना से भी हैं। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सलमान खुर्शीद, अरुंधति राय, रस्किन बांड? इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी क्या होगा, रस्किन बांड। क्या है द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन है? रस्किन बांड। इंडियन है, भारत की है। हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला पहला राज्य बना? मनरेगा श्रमिकों के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, केरला? उत्तर क्या होगा डी, केरला ने ऐसा करने वाला पहला राज्य भारत का बन गया। मनरेगा के लिए कल्याण कोष उनके श्रमिकों के लिए शुरू करेगा। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जेल प्रशासन को बदलने के लिए मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया? देखिए क्या है कि अभी जेल प्रशासन का जो रूल नियम है अंग्रेजों के समय से ही चला रहा है, तो उसमें कुछ सुधार अपग्रेड वगैरह होते रहते हैं, उसके लिए किया गया। तो किस मंत्रालय? जाहिर सी बात है, ये सब जितने भी काम होते हैं, ये उत्तर सी इसमें नहीं, यहाँ पे उत्तर थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ क्या है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, देख लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के CCI के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे? अशोक कुमार गुप्ता को, भगवंत सिंह को, रणमीत कौर, रोनित कौर, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर क्या होगा सी, रोनित कौर। ठीक है, ये तो प्रथम है, अशोक कुमार गुप्ता। यहाँ पे देख लीजिए 15 मई का भी न्यूज है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन के अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन संगठन का पहले महिला महानिदेशक चुना गया है? उत्तर सी क्या होगा,
एमी पॉप्को, ठीक है, एमी पॉप्को अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन संगठन का पहली महिला महानिदेशक, ठीक है, पहली महिला है, इसलिए आप इनको याद रखिएगा, क्या नाम है, एमी पॉप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, किसने स्पेस एक्स के साथ मिलकर, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, तो उनके साथ मिलकर किसने अगस्त 2025 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन, उसका नाम क्या होगा, उस स्पेस स्टेशन का हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने, वास्ट कंपनी है, वहाँ की अमेरिका की है, कैलिफोर्निया की बेस्ट कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अगस्त 2025 तक। इसमें फाल्कन 9 रॉकेट है स्पेस एक्स की, उसी के सहायता से छोड़ा जाएगा, इसलिए स्पेस एक्स के साथ इन्होंने समझौता किया है। हाल ही में रॉबर्ट लुकास की मृत्यु हो गई, वह क्या थे, ये एक अर्थशास्त्री थे, यूनाइटेड स्टेट के ही थे, ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं, नोबेल पुरस्कार जीते हुए व्यक्ति हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। रॉबर्ट लुकास क्या थे, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिट फंड में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई चिट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया। देखिए चिट्स फंड क्या होता है, चिट्स फंड घोटाला बहुत है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति एक तरह से जुआ टाइप के हैं, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पे ये सब लोगों को ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो इसको लीगल रहे और लोग सेफ रहें, इसमें जो भी फंड पैसा लगे, उसके लिए एक ई चिट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किस सरकार ने लॉन्च किया है, उत्तर डी आंध्र प्रदेश ने किया, ताकि लोग सुरक्षित रहें, उसके बारे में जान सके कौन कंपनियां रजिस्टर्ड है और कौन नहीं है, वो इसके माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होगा, उत्तर डी बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ कब किया गया है देख लीजिए। फिलहाल 10 स्टार्टअप कंपनियां बिलोंग टू, किस क्षेत्र से बिलोंग करने वाली कंपनियां, ई कॉमर्स, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एनर्जी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। 5 से 8 मई 2008 से 12 मई तक, ठीक है, 5 दिन इस क्षेत्र में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत शामिल हो रहे हैं। फिलहाल यूएन के एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप जानते हैं 2030 तक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, यूनाइटेड नेशन के। प्रोग्रेस करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना, ऐसा शहर क्या है, भारत के शहर का नाम बताना है आपको, ठीक है, तो क्या होगा उत्तर भोपाल, ऐसा करने वाला पहला शहर बन गया है। 2015 में देख लीजिए यहाँ पे, 2015 में 193 मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एडोप्टेड ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड्स द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपनाया गया था, ठीक है। 169 टारगेट हैं इसमें, 17 एसडीजी हैं, कितने हैं, 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17, और जिसके अंतर्गत टारगेट कितने हैं, 169। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर भी कौन बन गया है, भोपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को किस वर्ष तक 80% कम होने की संभावना है। एक रिपोर्ट है किसका, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये कब तक होने की संभावना है, उत्तर क्या होगा, सी 2040 तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना यूपीआई लॉन्च किया है। उत्तर क्या होगा, सी आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर उन्होंने लॉन्च किया। इससे फायदा क्या होगा, वो अपना पेमेंट सिस्टम उनका हो जाएगा और ग्राहक को इससे सुविधा मिलेगी। किस राज्य सरकार ने कृषक ब्याज माफी योजना लॉन्च की है, किस सरकार ने की है, राज्य सरकार ने, डी मध्य प्रदेश ने। देख लीजिए 0% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा किसमें, क्रॉप लोन पे, जो खेती पर उन्होंने लोन लिया है, तो ये किसानों के लिए है। चलिए सुपर थैंक्स आपके लिए। एक सप्ताह का डेली करंट अफेयर नहीं आने के बावजूद भी हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, सभी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। आप बस जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कनेक्ट एलवेज पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, तो वो कैसे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट रहिए हमेशा, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।